सो हे गाइस, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र एंड थोड़ा सा हैप्पी हो जाता हूँ क्योंकि अभी पूरा का पूरा वीडियो शूट करके आया हूँ एंड अब इंट्रो शूट कर रहा हूँ। तो अब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रह सकता, तो तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो क्योंकि तुमको बोलता नहीं हो तो तुम लोग करते नहीं हो एंड तुम लोग कर सकते हो। ओके, तो ये स्टोरी है पूरी की पूरी कोटा गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर। तुम लोगों को पता होगा ज़्यादातर कि हॉस्टल में ही ज़्यादा भूत ऊत रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वहाँ पर सुसाइड ज़्यादा होते हैं उस हिसाब से। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है एक रूम के ऊपर, जो कि एक रूम बहुत ज़्यादा भूतिया वूतिया रहता है ऐसा करके। तो मतलब कि तुम कुल मिला के तुमको मज़ा आने वाली है फुल स्टोरी पर। तो एक बहुत ज़्यादा सीधी सादी लड़की को भूत लग जाते हैं, तो उसके साथ क्या होता है, क्या होने वाला है, एंड उसके जो 3 दोस्त होते हैं उनके साथ क्या होता है, आखिर पूरी की पूरी स्टोरी क्या है या क्या कैसा है। तो तुम लोग पूरी की पूरी ऐसा वीडियो देखो एंड आई लव यू, आई टेक केयर, बाय बाय। स्टोरी देखो, बी सेफ। इस स्टोरी पर 4 कैरेक्टर्स हैं, चारों कैरेक्टर मेन हैं और चारों ही दोस्त हैं। स्वीटी, संजना, सोनाक्षी, प्रिया। सोनाक्षी प्रिया की बॉन्डिंग ज़्यादा ही अच्छी है, बोल सकते हो चारों के चारों ही दोस्त हैं और चारों के ऊपर ही पूरी की पूरी स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं। ये पूरी स्टोरी कोटा के गर्ल हॉस्टल की है, जहाँ पर चारों के चारों दोस्त जेई की तैयारी करने जाते हैं। प्रिया फर्स्ट टाइम अपने घर को छोड़कर किसी हॉस्टल पर आई होती है। तो सोनाक्षी और प्रिया के घर वाले मिला करते हैं, क्योंकि जो सोनाक्षी के घर वाले होते हैं प्रिया के एडमिशन के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं, तो इनकी जो फैमिली बॉन्डिंग होती है वो अच्छी हो जाती है। इस वजह से जो सोनाक्षी और प्रिया होते हैं तो दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाती है स्टार्टिंग से ही। प्रिया की मम्मी बोलती है सोनाक्षी को कि कभी भी प्रिया घर से दूर नहीं रही या कभी भी प्रिया घर पे अकेली नहीं रही, तो इस वजह से तुम लोग एक ही रूम में 2-4 दिन तक रह लो, जब तक तुम लोगों की आदत नहीं हो जाती है या तब तक प्रिया की आदत नहीं हो जाती, क्योंकि प्रिया कभी भी अकेली नहीं रही। तो सोनाक्षी भी इस चीज़ के ऊपर हाँ बोल देती है, क्योंकि दोनों की क्लासेस भी सेम होती हैं और दोनों की पढ़ाई भी एक ही होती है, तो ये लोग साथ पढ़ भी सकते हैं और साथ रह भी सकते हैं। तो सोनाक्षी और प्रिया करीब 25 डेज़ तक साथ रहते हैं एक ही रूम के अंदर, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग भी अच्छी होती है और कभी भी क्लासेस और अदर चीज़ें भी सेम होती है, तो इस वजह से ये लोग एक दूसरे के साथ अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है। सोनाक्षी और प्रिया के 2 और दोस्त होते हैं, स्वीटी और संजना, जिनका रूम इनसे थोड़ी ही दूर पे हुआ होता है। सोनाक्षी और प्रिया एक रूम पार्टनर्स थे, तो इन वजह से इन दोनों की बॉन्डिंग ज़्यादा ही अच्छी हुई होती है, पर ये चारों लोग दोस्त हुए होते हैं। सोनाक्षी काफ़ी ज़्यादा शैतानी करती थी, या बोल सकते हो उसको दूसरों को परेशान करने पर ज़्यादा ही अच्छा लगा करता था। तो प्रिया बहुत ज़्यादा सीधी सादी लड़की थी, पर दोस्ती का असर पड़ जाता है और सोनाक्षी एक रात बोलती है प्रिया से क्यों ना हम लोग स्वीटी और संजना के ऊपर प्रैंक करें, मतलब अपने फ्रेंड के ऊपर प्रैंक करें। तो प्रिया भी हाँ बोलती थी, क्योंकि दोस्ती का असर ये प्रैंक हॉरर एक्टिविटी के ऊपर होगा, या बोल सकते हो स्कैरी या हॉरर प्रैंक करेंगे। तो दोनों लोग स्वीटी और संजना के रूम के बाहर आते हैं और उसके गेट पर जोर से नॉक करते हैं और अपने रूम चले आते हैं। स्वीटी और संजना जो कि उस टाइम जग रहे थे, पर उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लोग डोर ओपन करके देख सके कौन है बाहर, क्योंकि तुम लोग सोचो कि कोई तुम्हारा रात को, अंधेरी रात को नॉक करता है डोर, तो क्या ओपन करोगे? नहीं करोगे। ऐसा उनके साथ भी होता है। पर मॉर्निंग होने के बाद स्वीटी और संजना सोनाक्षी और प्रिया को बताते हैं कि उनका डोर किसी ने नॉक करा था, वो काफ़ी डर गए थे। तो सोनाक्षी और प्रिया काफ़ी ज़्यादा हंसा करते हैं वो भी मन के अंदर। तो उस दिन की बात हटाओ, सेकेंड दिन आता है और वही रात आया करती है। तो सोनाक्षी और प्रिया फिर से जाते हैं उनके डोर के पास और फिर नॉक करके चले आते हैं अपने रूम के अंदर। तो स्वीटी और संजना काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि लगातार 2 दिन हो चुके थे और इनके साथ ये चीज़ हो रही थी। तो फिर मॉर्निंग होती है और स्वीटी और संजना सोनाक्षी प्रिया को बताते हैं कि हमारे साथ फिर हुआ। तो इनको और ज़्यादा मज़ा आती है, क्योंकि इनको डराने पर मज़ा आ रही थी शैतानी करने पर। तो फिर एक तीसरी रात आती है, लेकिन इस बार सोनाक्षी का दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता था, बोल सकते हो। तो उसने यूट्यूब से पायलों की आवाज़, पायलों का जो साउंड इफेक्ट होता है वो डाउनलोड कर लिया। पायल तुम लोगों को पता होगा पैरों पर बांधा जाता है जिससे आवाज़ आया करती है, तो उसने साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर लिया यूट्यूब से। एंड दोनों लोग प्रिया और सोनाक्षी साथ जाया करते हैं स्वीटी और संजना के रूम के बाहर और वो साउंड इफेक्ट ऑन कर देते हैं। स्वीटी और संजना काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि पायल की आवाज़ रात को आया करती है, तो लोग डर ही जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हॉरर या स्कैरी मूवीज़ पर होता है। तो जब मॉर्निंग होती है तो स्वीटी और संजना उनके घर आते हैं, मतलब उनके रूम पर, एंड बोलते हैं कि आज तो हमको पायल की आवाज़ सुनाई दी रात को, एंड ये तो काफ़ी ज़्यादा स्कैरी था, हम लोग बहुत डर गए। एंड इसी तरह बातें होने लगी और स्वीटी ने सोनाक्षी का फ़ोन चेक कर लिया। लेकिन गड़बड़ यहाँ पर होती है कि जो प्रिया थी, तो जब स्वीटी ये प्रैंक किया करती थी तो प्रिया वीडियो बना लेती थी इस प्रैंक का। तो स्वीटी ने देख लिया कि ये लोग हमारे ऊपर प्रैंक करते थे, तो ये चीज़ सॉल्व हो गई, प्रैंक सॉल्व हो गया कि हाँ ये लोग हमारे ऊपर प्रैंक करते थे और मतलब कुछ स्कैरी चीज़ नहीं है। एंड दिन बीत गए, काफ़ी डेज़ हो गए। एंड अब सोनाक्षी ने बोला कि हम लोग काफ़ी दिन तक साथ रहे हैं, मतलब सोनाक्षी और प्रिया। तो सोनाक्षी ने प्रिया से बोला कि हम लोग काफ़ी दिन तक साथ रहे हैं एंड एक रूम के अंदर रहे हैं, तो शायद से अब हम लोग को रूम अलग कर लेना चाहिए, या शायद से मुझे अलग रूम ले लेना चाहिए।
तो प्रिया ने भी हाँ बोल दिया और बोलती है प्रिया कि हम लोग रूम अलग अलग ले रहते हैं पर हम लोग पढ़ाई साथ किया करेंगे और क्लासेस भी साथ जाएंगे। तो हाँ ये तो होगा ही। सोनाक्षी और प्रिया पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और जब रात आती है तो वो लोग एक रूम के अंदर चले जाते हैं, मतलब सोनाक्षी प्रिया के रूम के अंदर। और फिर बोलती है सोनाक्षी प्रिया से कि मैं जा रही हूँ फाइनली अपने रूम सोने के लिए, और अपनी बुक्स और बैग ले लेती है और अपने रूम चली जाती है। रूम के अंदर जाते ही देखती है वहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, अदर रूम की तरह। एंड लाइक सामने बेड पड़ा होता है तो वो जाकर सीधा बेड के ऊपर लेट जाते हैं। और थोड़ी देर होती है और देखती है कि वहाँ पर इतनी तेज़ बदबू आती है, उसको इतनी तेज़ बदबू आती है, लगता है कोई चीज़ मर चुकी है या सड़ चुकी है, इतनी ज़्यादा। तो लाइक उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो वापस उठती है बेड से एंड लाइक पूरे रूम को चेक करती है। वहाँ पर तो कुछ नहीं होता है एंड वहाँ पर कोई भी सड़ी चीज़ नहीं होती है। फिर वो वापस से बेड पर लेटती तो फिर दिखती है बेड से इतनी तेज़ बदबू आ रही है जैसे कि कोई बेड पर मर चुका था ऐसा, या मर रहा है या कुछ चीज़ सड़ चुकी है उसके अंदर। लाइक उसको विश्वास नहीं होता तो जाकर प्रिया को बताती है ये चीज़, और प्रिया भी रूम के अंदर आती है और देखती है वहाँ पर सच में ही इतनी तेज़ बदबू आ रही होती है रूम से और उसके बेड से। एंड उस रात सोनाक्षी बोलती है प्रिया से कि ठीक है इस नाइट अपने साथ सुला लो और मॉर्निंग होती मैं चेंज करवा दूंगा चीज़ें, और लाइक ये रूम के सफाई वफाई करवा दूंगी टीचर से बोलकर। एंड जब मॉर्निंग होती है तो टीचर से वो चीज़ बोलती है तो टीचर से आकर देखते हैं रूम के अंदर, वहाँ पर तो कोई एक भी बदबू नहीं होती, लाइक सिर्फ नाइट में ही ये बदबू होती है। एंड टीचर से बोलती है कि अब तुम चुपचाप पढ़ाई करो, ये बहाने वहाने मत बनाया करो ज़्यादा, और लाइक चीज़ें टालो मत। जो तुमको रूम मिला है तो चुपचाप उसी रूम पर रहो, जो तुमको बेड मिला है उसी पे रहो एंड बहाने मत बनाओ ज़्यादा। सोनाक्षी भी कुछ नहीं बोल पाती है, टीचर से हाँ बोल देती है और वापस से भी पूरा दिन ख़त्म होता है और सोनाक्षी फिर अपने रूम के अंदर जाती है एंड देखती है फिर से उसी बेड से उतनी तेज़ बदबू आ रही होती है और पूरे रूम से। सोनाक्षी समझ जाती है कि हर मॉर्निंग पर तो ऐसा नहीं होता, सिर्फ नाइट में ही होता है, शायद से कुछ ही तो गड़बड़ है इस रूम के अंदर। एंड सोनाक्षी फिर उस रूम से निकल आती है और प्रिया के रूम चली जाती है और उस रात प्रिया के रूम के अंदर सोती है। मॉर्निंग होते ही अपने टीचर से बोलती है कि लाइक मुझे रूम चेंज करना है, कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से ये रूम चेंज करना है। तो ये नहीं बोलती कि बदबू वाली चीज़, क्योंकि टीचर्स मानते ही नहीं हैं, इसलिए वो बोलती है कि ये जो खंडहर वाला रूम पड़ा हुआ है सामने, जिस रूम के अंदर कोई नहीं रहता या एसी फैन कुछ नहीं है या मान लो कुछ पेंट वेंट कुछ नहीं है, तो मैं इस रूम के अंदर रह लेती हूँ। टीचर्स बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी में, जो कि शायद से 45 सेल्सियस तक पहुँच जाती है टेम्परेचर, तो तुम इतनी ज़्यादा गर्मी में बिना एसी बिना फ़ैन वाले रूम के अंदर कैसे ही रह पाओगी। तो बोलती है कि कोई नहीं मैं रह लूँगी, क्योंकि लाइक मैं ज़्यादातर प्रिया के रूम पर ही रहती हूँ पूरा दिन और बस सोने ही आया करती हूँ। टीचर्स ने भी हाँ बोल दिया जिद के आगे। एंड जब नाइट होती है तो सोनाक्षी उसी नए रूम के अंदर जाने लगती है और जब वो एक पैर रूम के अंदर रखती है तो देखती है कि वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो है, इतना ज़्यादा ठंडा है रूम कि वो सोच भी नहीं सकती। लाइक अदर जगह है जो, और ये एक पैर बाहर निकालो तो इतनी गर्मी और एक पैर अंदर डालो तो इतना ज़्यादा ठंडा। वो कहीं ना कहीं सोच रही थी शायद से मेरी किस्मत अच्छी है और लाइक ये रूम ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर सीलन आ रही होगी या हवा या कोई ऐसी जगह है ऐसी चीज़ की वजह से ठंडा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। अदर रूम की तरह वो रूम भी था। एंड वो जाकर प्रिया से बताती है एंड प्रिया को लिवा कर लाती है कि देखो ना मेरा रूम इतना ज़्यादा ठंडा है। एंड प्रिया भी 2 सेकंड के लिए रूम के अंदर जाती है और बाहर निकल आती है तो देखती है और बोलती है कि जो मेरा एसी वाला रूम है उससे भी कहीं ज़्यादा तुम्हारा रूम ठंडा है, या बोल सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा रूम है और तुम्हारी किस्मत खुल गई। ऐसा करके प्रिया अपने रूम चली जाती है और सोनाक्षी रूम के अंदर जाती है और सामने ही बेड पड़ा होता है तो जाकर सीधा बेड के ऊपर लेट जाती है और उसको तगड़ी वाली नींद आ जाती है, मतलब बहुत तेज़ वाली। एंड ये कोई ईजी बात नहीं कि उसको नींद आ जाती है, क्योंकि उसको एक बीमारी थी। बीमारी का नाम था कि वो जब भी बेड पर लेटती थी या सोने के लिए जाया करती थी तो वो सोने के लिए जब वो 1 घंटे तक जगती थी जब ही उसको नींद आती थी लेटने के बाद। ये इसको एक बीमारी थी, पर लेकिन उस नाइट और उस बेड के ऊपर उसको लेटते ही 5 या 10 सेकंड के अंदर नींद आ जाती है। इतनी गहरी नींद कि वो सीधा मॉर्निंग पर ही उठती है, वो भी काफ़ी लेट। उठते ही वो देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई है, लाइक उसके अंदर एक भी एनर्जी नहीं है। एंड वो सोचती है कि मैंने तो कुछ काम भी नहीं करा और मेरे अंदर इतनी ज़्यादा थकावट क्यों आ चुकी है, मतलब इतनी ज़्यादा थकी हुई क्यों हूँ। एंड ये चीज़ प्रिया को बताती है। प्रिया बोलते हैं नॉर्मली है, पढ़ाई की स्ट्रेस तुम ले रही हो इस वजह से होगा। एंड उसी फिर से एक नाइट आया करती है एंड वो जाती है अपने रूम के अंदर और बेड के ऊपर लेटती है एंड थोड़ी ही नींद के अंदर जाती है अचानक से उसको बहुत तेज़ फुसफुसाने की आवाज़ आने लगती है, जैसे कि कोई चीज़ें अपने से बात कर रही हों। लाइक बहुत तेज़ फुसफुसाना की आवाज़ आने लगती है, जैसे कोई बातें कर रहा हो वो भी बहुत धीरे आवाज़ से। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अचानक से बेड एक जो पिलो होती है वो अपने कान पे लगाती है और दूसरा बेड के ऊपर, एंड देखती है बेड से ही ये आवाज़ें फुसफुसाने की आ रही हैं और इतनी तेज़ फुसफुसाने की आवाज़ कि कहीं ना कहीं उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बचती कि वो भाग कर बाहर निकल जाए या कहीं और भाग जाए। और
और ये चीज़ जाकर प्रिया को बताती है कि लाइक मेरे अंदर इतनी ज़्यादा, रूम के अंदर इतनी ज़्यादा फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी नाइट में कि तुम सोच भी नहीं सकती। प्रिया बोलती है अरे ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये तो सब कुछ फेक है, एंड लाइक तुम क्या डरती रहती हो, हम पहले किसी और को डराते थे, अब तुम कहीं ना कहीं डर रहे हो इस चीज़ से। तो प्रिया उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती, पर वो सोनाक्षी को पता चल जाता है कि इस रूम के अंदर कुछ ना कुछ तो है शायद से। प्रिया बोलती है कि कोई नहीं, मैं तुम्हारे रूम के अंदर सो लेती हूँ और तुम मेरे रूम के अंदर। तो फिर नाइट होती है, सोनाक्षी प्रिया के रूम के अंदर सो जाती है और प्रिया सोनाक्षी के रूम के अंदर। एंड जब प्रिया जाती है रूम के अंदर तो देखती है वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा ही कूल है, मतलब ठंडी है, और वो जाती है उसको तुरंत नींद आ जाती है। और नेक्स्ट दिन वो वापस से अपने रूम चली जाती है प्रिया, और सोनाक्षी अपने रूम। अगले दिन फिर सोनाक्षी अपने रूम के अंदर जाती है और बेड के ऊपर लेटती है और सुनती है दोपहर में ही उसको बहुत तेज़ फुसफुसाने की आवाज़ आने लगती है, इतनी तेज़ कि कहीं ना कहीं वो फिर इतनी ज़्यादा डर जाती है। पर वो उस टाइम दोपहर हुई होती है तो वो तुरंत बाहर निकल आती है रूम से और अपने मम्मी को कॉल करती है और मम्मी को बोलती है कि लाइक ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, अजीब सी चीज़ें। मम्मी बोलती है तुम हनुमान चालीसा ले आओ अपने पास। हनुमान चालीसा मीन्स एक गॉड का लेटर या पोएम, जिसको पढ़ते ही लाइक भूत या चीज़ें, ऐसी सब चीज़ें बहुत कम होने लगती हैं। तो वापस से नेक्स्ट दिन जाकर हनुमान चालीसा ले आती है। हनुमान चालीसा पढ़कर वो सोती है तो उसको सब कुछ नॉर्मल लगता है। एंड लाइक फिर वो अपना जो हनुमान चालीसा होता है वो बेड के ऊपर रख देती है या पिलो के अंदर रख देती है, नीचे मतलब पिलो के। एंड वो जाकर अपनी क्लासेस ज्वाइन कर लेती है नॉर्मली और गेट लॉक करके चली जाती है। लेकिन जब वो वापस आती है क्लासेस से एंड जब रूम के अंदर जाती है तो देखते हैं हनुमान चालीसा किसी ने फेंक रखा है, वो भी ज़मीन पर, पिलो से निकाल कर किसी ने ज़मीन पर फेंक रखा है हनुमान चालीसा। वो तुरंत जाकर हनुमान चालीसा उठाती है और लाइक वापस से पिलो के नीचे रख देती है और फिर हनुमान चालीसा थोड़ी सी पढ़ती है और वापस सो जाती है। एंड नेक्स्ट दिन वो हनुमान चालीसा रखती है वहाँ पर टेबल के ऊपर, वापस से क्लास से चली जाती है। फिर वापस से आती है तो देखती है हनुमान चालीसा किसी ने लाइक कोई पेपर को कोई मोड़ नहीं देता, जैसे कि पेपर फाड़ कर फेंका जाता है, वैसे ही हनुमान चालीसा को किसी ने फाड़ कर फेंक दिया हो। वो बहुत डर जाती है इस चीज़ से और वो तुरंत जाकर आरती करने के लिए दिया की ज़रूरत पड़ती है ना, दिया जलाने के लिए। लेकिन जब वो दिया जलाती है तो दिया जलता ही नहीं है, बार बार बुझ जाता है। वो जाकर जल्दी से विंडो ऑफ करती है, लाइक विंडो मतलब बंद करती है। एंड वापस से बहुत ज़्यादा कोशिश करती है दिया जलाने की, पर बार बार ही अपने आप को बुझ जाता था। एंड वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत डर जाती है, इसलिए वो बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है। तो हनुमान चालीसा जब वो पढ़ती है तो उसके जो वर्ड होते हैं लाइक वो जो बोलती है तो उल्टा निकला करता है, जैसे वो कुछ चीज़ बोल रही है पर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा निकला करती हैं उसके मुंह से। मतलब वो हनुमान चालीसा बोल ही नहीं पा रही थी, उसकी जगह कोई और चीज़ें निकल रही थी उसके मुंह से। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, पर वो यूट्यूब से हनुमान चालीसा ऐसा मंगवा कर सुना करती है एंड नॉर्मली सो जाती है। एंड लाइक ऐसा ही करती है, कुछ दिन निकल जाते हैं एंड वो सोनाक्षी देखती है प्रिया का बिहेवियर चेंज हो रहा है। लाइक प्रिया एक रात उसके रूम के अंदर सोई थी तो कहीं ना कहीं सोनाक्षी को शक होता है कि लाइक प्रिया को गॉड के ऊपर बहुत कम मानती है, उसने हनुमान चालीसा ये सब कुछ भी नहीं पढ़ा था रूम के अंदर। तो कहीं ना कहीं प्रिया पोजेस्ड तो नहीं हो रही, या प्रिया को भूत तो नहीं लग गया ऐसा करके, या कोई रूह या ऐसा कुछ। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डर जाती है उस टाइम सोनाक्षी। एंड जल्दी से दौड़ कर प्रिया के रूम पर जाती है और नॉक करती है। तो लाइक जब प्रिया ओपन करती है डोर तो देखती है प्रिया को कि प्रिया नहीं है। लाइक प्रिया बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है और बहुत अजीब सी है। लाइक वो पहचान भी नहीं आ रही थी, उसके हेयर और उसकी हरकतें, उसका फेस देखकर वो पहचान में भी नहीं आ रही थी कि ये प्रिया है जो कि उसके रूम पर एक दिन सोई थी। और वो देखती है कि पीछे रूम बहुत ज़्यादा डार्क है, उसने सारी लाइट ऑफ कर रखी है और कहीं ना कहीं रूम से थोड़ी थोड़ी फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है। प्रिया सोनाक्षी बोलती है कि मुझे रूम के अंदर आने दे, तो प्रिया मना कर देती है रूम के अंदर आने से। एंड फिर सोनाक्षी कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस चीज़ से डर जाती है कि लाइक प्रिया का बहुत ज़्यादा चेंज हो गया बिहेवियर और वो अजीब हो गई है। लाइक उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता चल गई थी कि उसके अंदर कोई ना कोई रूह उसके अंदर आ चुकी है। एंड लाइक सोनाक्षी को ये चीज़ समझ में आ रहा था, अब सोनाक्षी को पता चल चुका था कि कहीं ना कहीं प्रिया पोसेस्ड हो चुकी है मेरे रूम के अंदर एक दिन सोने की वजह से। एंड वो इस चीज़ को बताती है स्वीटी और संजना को, लेकिन स्वीटी संजना क्यों ही मानेंगे, उनको लगेगा कि ये प्रैंक हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सोनाक्षी उनको समझाती है और बोलती है कि चलो एक दिन हम लोग इनकी जासूसी करते हैं प्रिया की, कि आखिर क्या कर रही है रूम के अंदर, ये बाहर नहीं निकल रही या कुछ नहीं कर रही, तो आखिर कर क्या रही है रूम के अंदर। तो क्या होता है कि एक ये दिन नज़र रखते हैं उसके ऊपर, तो जो प्रिया कभी नॉनवेज नहीं खाती पर वो अब नॉनवेज मंगवा रही है, ऑर्डर कर रही है। लाइक प्रिया को नॉनवेज खाने का बहुत मन करता है एंड प्रिया नॉनवेज मंगाती है, पर वो कभी भी नॉनवेज नहीं खाती थी पहले से। एंड कहीं ना कहीं अब स्वीटी संजना को भी यकीन हो जाता है कि ये इसके अंदर पक्का कोई रूह है, क्योंकि वो कभी नॉनवेज छूती नहीं थी और अभी ऐसा क्यों हो रहा है। एंड लाइक सोनाक्षी बोलती है स्वीटी संजना से कि मैं प्रिया को ज़बरदस्ती मेस पे ले जाऊँगी 4th फ्लोर नीचे, और तुम जब तक इसका रूम पूरा चेक करना क्या कि रूम के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं या हो रखी हैं। ओके।
कोशिश करके सोनाक्षी प्रिया को अपने साथ नीचे 4th फ्लोर के नीचे मेस के ऊपर ले जाती हैं और वहाँ पर स्वीटी और संजना उसके रूम के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा रूम है और बहुत ज़्यादा डार्क हो रखा है, बहुत तेज़ बदबू आ रही है। और नीचे जो सोनाक्षी के साथ प्रिया बैठी थी तो प्रिया ने अपना सिर उठाया और बोलती है कौन है। तो सोनाक्षी कहीं ना कहीं समझ जाती है कि वो समझ चुकी है कि ऊपर कोई ना कोई घुस चुका है, मतलब इसके अंदर शैतानी आत्मा है। और लाइक प्रिया बहुत ज़्यादा डरावनी हरकतें करने लगती है और फुसफुसाने लगती है। सोनाक्षी भी इस चीज़ से बहुत डर जाती है और लाइक ऊपर से कॉल करती है जल्दी से स्वीटी संजना को। तो स्वीटी संजना जल्दी से रूम से बाहर भाग आते हैं और वहाँ पर जल्दी से तेज दौड़कर प्रिया अपने रूम के अंदर घुस जाती है। और इस चीज़ के बाद सोनाक्षी सबको कंफर्म हो चुका था कि इसके अंदर कोई तो कोई भूत है और इसके रूम के अंदर इतनी तेज़ बदबू आ रही थी, शायद से कोई सड़ी हुई चीज़ की बदबू आ रही थी और रूम का टेम्परेचर भी बहुत हाई था। लेकिन उस चीज़ से एक चीज़ की बदलाव होना स्टार्ट हुआ जो कि सोनाक्षी का जो रूम था जो कि बहुत ठंडा था पहले, वो अब नॉर्मल टेम्परेचर आने लगा था। और जो प्रिया का रूम था वो बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगा था, मतलब कि जो ये भूत था तो वो सोनाक्षी के रूम से निकलकर प्रिया के रूम पर पूरा शिफ्ट हो चुका था। तो कहीं ना कहीं ये जाकर वो कॉल कर देती है सोनाक्षी उसके घर वालों को, प्रिया के घर वालों को। तो घर वाले बोलते हैं कि प्रिया तो अब कॉल भी नहीं करती और जब हम कॉल करते हैं तो बस वो फुसफुसाती है और कॉल कट कर देती है। तो सोनाक्षी सारी चीज़ बताती है कि ऐसा ऐसा है। जब प्रिया के घर वालों को पता चलता है कि प्रिया पोसेस्ड हो चुकी है या उसके अंदर आत्मा है शैतानी, तो अपने साथ पूजा पाठ करने वाले पंडितों को लिवा लाती है ऊपर हॉस्टल के फ्लोर पर। एंड लाइक बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होती है और प्रिया के रूम में भी चेकिंग होती है। तो देखते हैं कि कुत्ता और बिल्ली, मतलब कि डॉग्स और कैट को भी उसने मार कर खाया था, वो भी बहुत सारी कैट को मार कर उसने खा लिया था। तो अभी भी खून पड़ा हुआ था और लाइक दीवारों पर भी कुछ उर्दू के शब्द लिखे थे, मतलब कि उर्दू वाले शब्द। एंड लाइक प्रिया के मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करवाते हैं प्रिया के ऊपर एंड बोलते हैं कि अब प्रिया यहाँ पर नहीं रहेगी हॉस्टल, वो सीधा अपने घर जाएगी। सोनाक्षी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था और सोनाक्षी बोलती है कि जेई का लास्ट ईयर है, अगर मैं भी चली जाऊँगी अपने घर तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी, लाइक मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी होगी किसी तरह। एंड प्रिया जाते जाते सोनाक्षी से बोल कर जाती है खुदा हाफिज़। तो कहीं ना कहीं सोनाक्षी को पता चल जाता है कि अभी भी इसके अंदर रूह है एंड ये चीज़ वो घर को नहीं बताती कि इसने मुझे ऐसा बोल दिया है। एंड वो अपने घर चल जाती है प्रिया। और लाइक ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, जस्ट तुम लोग सोचो कि उसने कुत्ते बिल्ली को भी खा लिए थे मारकर एंड एक नॉर्मल सी लड़की जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस आती थी तो उसके साथ इतना बुरा हुआ। एंड टेम्परेचर वाला फ़र्क एंड लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होना, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लाइक डर जाना होता है। तो लाइक ये थी स्टोरी कि शैतानियाँ करो लेकिन अपने हद तक शैतानियाँ करो। एंड लाइक कोई भी चीज़ अगर हो तो घर को बताओ, टीचर्स को बताओ, कोई भी चीज़ छिपाओ मत ऐसा करके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय बाय, आई लव यू, आई टेक केयर, बाय बाय। काफ़ी ज़्यादा ड्रामनी कहानी थी और लंबी हो गई ना। ठीक है, बाय, लव यू, आई टेक केयर। ये थी सोनाक्षी और प्रिया की कहानी, बाय बाय।